सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को के सबसे बड़े वैज्ञानिक संगठन ने किस भारतीय राज्य में स्थित माउमालू गुफा को भारत की पहली भू विरासत साइट के रूप में सूचीबद्ध किया है? ऑप्शन इसमें सिक्किम, मेघालय, लद्दाख या फिर उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। यूनेस्को के सबसे बड़े वैज्ञानिक संगठनों में से एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित माउमालू गुफा को भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की है। इसे यूनेस्को के इस संगठन द्वारा पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की सूची में रखा गया है। यहाँ पर हम बात करें भारत में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की। भारत में यूनेस्को के कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। इसमें 7 प्राकृतिक, 32 सांस्कृतिक और एक मिश्रित धरोहर शामिल है। वर्ष 2021 में तेलंगाना के रामाप्पा मंदिर को और गुजरात के धौलावीरा को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। इन दोनों स्थलों को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक धरोहर की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर हम बात करें विश्व विरासत स्थल और संग्रहालयों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये कहां पर बन रहा है? इसका आंसर है गुजरात के लोथल में। ग्वालियर के सिंधिया संग्रहालय में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर है अमित शाह। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचारों को समर्पित एक संग्रहालय को लोगों के लिए खोला है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किसने गुजरात में भूकंप पीड़ितों को समर्पित स्मृति वन स्मारक और संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है? ऑप्शन इसमें मोतीपुर टाइगर रिजर्व, अवध टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व या फिर झांसी टाइगर रिजर्व। इसका करेक्ट आंसर है रानीपुर टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ये उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लागू होने के बाद से टाइगर रिजर्व की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ पर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। यह जो प्रोजेक्ट है ये बाघों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर ये वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के लिए सबसे पहले उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को चुना गया था। वर्तमान में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, राजस्थान में सरिस्का, असम में मानस और केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख बाघ संरक्षण केंद्र है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने हाल ही में राज्य में किस टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इस राज्य ने हाल ही में भारत के पहले कडाउर स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है। इसका आंसर है तमिलनाडु। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में कहां पर चीतों की देखरेख के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? इसका आंसर है ऊनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी ने हाल ही में भारत के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को किस दिन भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने को कहा है? ऑप्शन इसमें 9 नवंबर, 22 नवंबर, 11 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर है 11 दिसंबर। उच्च शिक्षा क्षेत्र की नियामक संस्था यूजीसी ने भारत के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को हर साल 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने को कहा है। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण को विकसित करना है। यहां पर हम बात करें यूजीसी की, यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यह आयोग भारतीय विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है। भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1956 में यूजीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यूजीसी के वर्तमान में 6 क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और गुवाहाटी में स्थित है। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ये वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष हैं। भारत में शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 ये कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया है? इसका आंसर है 45। शिक्षक दिवस के अवसर पर चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 ये किसने प्रदान किया है? इसका आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने हाल ही में कर्नाटक सरकार के राज्योत्सव पुरस्कार को ग्रहण किया है? ऑप्शन इसमें के सिवन, आर माधवन, राहुल द्रविड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है के सिवन। इसरो के पूर्व प्रमुख के सिवन को
कर्नाटक सरकार ने राजस्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। कर्नाटक सरकार हर साल 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाती है। इसी अवसर पर ये जो पुरस्कार हैं ये प्रदान किए गए हैं। यहाँ पर हम बात करें प्रमुख पुरस्कार विजेताओं से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। कर्नाटक सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर किस दिवंगत अभिनेता को कर्नाटक रत्न प्रदान किया है? इसका आंसर है पुनीत राजकुमार। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में किस राज्य सरकार की लक्ष्मीर भंडार योजना ने स्कॉच पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन इसमें अनुराग ठाकुर, नरेंद्र तोमर, जितेंद्र सिंह या फिर धर्मेंद्र प्रधान। इसका करेक्ट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ हाल ही में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ये भारत में फुटबॉल का शासी निकाय है। अगर यहाँ पर बात करें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ये एशियाई फुटबॉल संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1937 में हुई थी। वर्ष 1948 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को फीफा से मान्यता मिली थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय द्वारका नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में कल्याण चौबे ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। हाल ही में हुए समझौतों से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। भारत ने भारतीय आयुर्वेद को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है जापान। भारत ने हाल ही में पर्यटन सहयोग के लिए किस देश के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारत ने किस देश के साथ चीतों को भारत लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है नामीबिया। अगला क्वेश्चन है, पहले आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल का उद्घाटन कहां पर हुआ है? ऑप्शंस में भारत, मलेशिया, थाईलैंड या फिर इंडोनेशिया। इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सचिव डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर ने हाल ही में आसियान पदाधिकारियों की उपस्थिति में बोगोर, इंडोनेशिया में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव का उद्घाटन किया है। इंडोनेशिया रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सपो के संयोजन में इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन इनोवेशन कन्वेंशन सेंटर बोगोर, इंडोनेशिया में हुआ है। यहाँ पर हम बात करें इंडोनेशिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इंडोनेशिया की पूर्व राजधानी जकार्ता के डूबने के खतरे के कारण इस देश ने नुसंतारा को अपनी नई राजधानी बनाया है। यह दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। इस देश की आधिकारिक मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। हाल ही में मनाए गए प्रमुख उत्सवों से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर है केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। चेनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव ये हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस राज्य ने बेसु वर्ष नाम से अपना नया साल मनाया है? इसका आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े मेज गार्डन का उद्घाटन ये कहां पर हुआ है? ऑप्शंस में गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान या फिर झारखंड। इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन स्थल के रूप में गुजरात में भारत के सबसे बड़े मेज गार्डन यानी भूल भुलैया पार्क का उद्घाटन किया है। 3 एकड़ में फैले इस मेज गार्डन में करीब 2100 मीटर के रास्ते बनाए गए हैं। यंत्र के आकार में बनाया गया यह भूल भुलैया गार्डन ये गुजरात के केवड़िया में स्थित है। भारत में पर्यटन से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार समारोह में साहसिक पर्यटन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए किस राज्य को पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है उत्तराखंड। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस योजना के तहत 15 पर्यटन सर्किट की पहचान की है? इसका आंसर है स्वदेश दर्शन। सत्र 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? इसका आंसर है वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मोजाम्बिक के अलावा किस देश के साथ त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है? ऑप्शंस में ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, न्यूजीलैंड या फिर कतर। इसका करेक्ट आंसर है तंजानिया। भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का पहला संस्करण ये हाल ही में आयोजित हुआ है। यह जो अभ्यास है ये तंजानिया के डार एस सलाम में आयोजित हुआ है। यहाँ पर हम बात करें तंजानिया की, तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है। तंजानिया नाम ये 2 राष्ट्रों तंगानाइका और जांजिबार से मिलकर बना है, जिनका 1964 में विलय के बाद ये जो संयुक्त गणराज्य है ये अस्तित्व में आया था। तंजानिया की वर्तमान में राजधानी डोडोमा है। यहाँ की राजभाषा स्वाहिली है।
इस देश की आधिकारिक मुद्रा तंजानियाई शिलिंग है। सैन्य अभ्यास से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहां पर देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सिम्बैक्स 2022 नाम से 29वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है? इसका आंसर है सिंगापुर। भारत और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच 7वां द्विपक्षीय अभ्यास ये कहां पर शुरू हुआ है? इसका आंसर है जोधपुर, राजस्थान। भारत और अमेरिकी सेना द्वारा टाइगर ट्रम्प नाम से 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास ये कहां पर आयोजित हुआ है? इसका आंसर है विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, मेटावर्स पर कमाई कॉल पोस्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? ऑप्शंस में रिलायंस, अडानी ग्रुप, टाटा प्रोजेक्ट्स या फिर आईटीसी। इसका करेक्ट आंसर है रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शेयरधारकों के साथ और अधिक जुड़ने के लिए वर्चुअल स्पेस से कमाई कॉल पोस्ट करके मेटावर्स की दुनिया में कदम रखा है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज वर्चुअल दुनिया में आय कमाने का मौका देने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। यहां पर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरे भारत में ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, कपड़ा, प्राकृतिक संसाधन, खुदरा और दूरसंचार के क्षेत्र में कारोबार है। रिलायंस कंपनी का मुख्यालय ये मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। इसके संस्थापक धीरूभाई अंबानी थे। वर्ष 2022 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट द्वारा कंपनी को विश्व के सबसे बड़े कारपोरेशन की सूची में 104वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब यहां पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे के रूप में मनाया जाता है। दिवंगत आत्माओं को याद करने के लिए हर साल 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस और 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले क्वेश्चनों को रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहां पर देख लेते हैं। यूनेस्को के सबसे बड़े वैज्ञानिक संगठन ने मेघालय में स्थित माओबालू गुफा को भारत की पहली भू विरासत साइट के रूप में सूचीबद्ध किया है। हाल ही में स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर जमशेद जे ईरानी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। यूजीसी ने हाल ही में 11 दिसंबर को भारत के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने को कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेटावर्स पर कमाई कॉल पोस्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। कर्नाटक सरकार ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया है। पहले आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल का उद्घाटन ये इंडोनेशिया में हुआ है। जम्मू कश्मीर में चेनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव ये हाल ही में शुरू हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत के सबसे बड़े मेज गार्डन का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एक साइबर इंटेलिजेंस यूनिट को स्थापित किया है। हाल ही में भारत ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। केरल के पर्यटन विभाग ने महिलाओं के अनुकूल एक पर्यटन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इसरो के पूर्व प्रमुख के सिवान को कर्नाटक सरकार ने राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।